हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम सपोर्ट में। दोस्तों, आज से हम लोगों ने क्लासेस को स्टार्ट कर दिया है आर ओ 2021 की और यूपी पीसीएस 2021 की, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसका एग्ज़ाम डेट है आर ओ की 1 अगस्त है और यूपी पीसीएस प्री की है 13 जून। तो यहाँ पे हम लोग अब डेली बेसिस पे टॉप 50 क्वेश्चंस को लेकर आएंगे जीएस के, ठीक है, जो कि अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे ये। और इसमें आपको ये यूथ कंपटीशन की जो बुक है, जिसमें प्रैक्टिस वर्क बुक होगी ये, ठीक है, इसको हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बुक पे हम लोग जाएंगे। तो इसकी आपको पीडीएफ भी मिलेगी, ठीक है। इसकी आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी ये हम लोग लास्ट में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, ठीक है, और ये फर्स्ट पेपर है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे सूची 1 में, यानी यहाँ पर राशि दी गई है और यहाँ पर इकाई दी गई है, को सुमेलित करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है उच्च वेग को किससे हम उच्च वेग का जो इकाई है वो कौन सी होगी, उच्च वेग की इकाई क्या होगी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो उच्च वेग की इकाई होगी वो क्या होगी, पास्कल, नहीं सॉरी, दाव की जो इकाई होगी वो होगी पास्कल, ठीक है। तो ये हम लोगों को पता है, दाव की इकाई क्या होगी, पास्कल। ऊर्जा की जूल, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सी के तीसरे में कौन कौन से हैं। तो ये दो कट हो जाएंगे, ये दो कट हो जाएंगे, ठीक है। डी का 4 और डी का 4 ये भी है, और ये सी का 3 है, ये सी का 3 है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य की एंगस्ट्रॉन्ग, तो बी का दूसरा देखो किस में है, इसमें, तो यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो उच्च वेग का क्या हो जाएगा, मैक हो जाएगी, ठीक है। तरंग दैर्घ्य की एंगस्ट्रॉन्ग हो जाएगी, दाव की पास्कल हो जाएगी, ऊर्जा का जूल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। ए वोल्ट मीटर, बी अमीटर, सी वोल्ट मीटर, डी पोटेशियोमीटर, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन, ए मीटर से, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे हम लोग थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन है थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। तापमान का मापना, तापमान को बढ़ाना, तापमान को स्थिर रखना, ताप को विद्युत में बदलना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि तापमान को स्थिर रखता है, ठीक है। थर्मोस्टेट जो होता है वो तापमान को स्थिर रखता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है मृगमरीचिका का कारण है। मृगमरीचिका का क्या कारण है। चौथा क्वेश्चन है मृगमरीचिका का क्या कारण है। प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मृगमरीचिका का जो कारण है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन को देखेंगे, एक मिनट, फिफ्थ क्वेश्चन को देखेंगे। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ हैं। तो निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही है, देखो क्लोरोफॉर्म निषेधक होता है, ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड भी निषेधक होता है, हीलियम नहीं होता है और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोइट को इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उसका उपयोग किया जाता है, जिससे जो फलों के रस है वो सुरक्षित रह सके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मछली है। तो भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है, वेल और शार्क, जिसको वेल और शार्क बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद
किस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेंट होता है या अथवा बनता है? तो 8वें का क्या हो जाएगा? मानव, मेढक, इंसेक्ट या स्यूडोनोमस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेढक। ठीक है, मेढक जो होता है उसके प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेंट होता है या बनता है। ठीक है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? तो कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आप सभी को पता है ये एक केंद्रक होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसको हम लोग पावर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, इसके बाद 10th का ए क्या होगा? प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है। तो इसका जो सही है अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति। ठीक है, अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति। ठीक है, अनुपस्थिति। इसके बाद मस्तिष्क जिम्मेदार है। ठीक है, किसके लिए होता है? मस्तिष्क किसके लिए होता है? जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, या उपयुक्त तीनों के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सोचने के लिए भी होता है, हृदय गति नियंत्रण के लिए भी होता है, और शरीर के संतुलन के लिए भी होता है। इसके बाद बीएमडी परीक्षण किया जाता है। बीएमडी परीक्षण किया जाता है गठिया हेतु, अस्थिर दंद्रता हेतु, अस्थि मलेशिया हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन, अस्थिरता हेतु। ठीक है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसके लिए? अस्थिर दंद्रता हेतु। ठीक है, इसके बाद मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि होती हैं? तो सभी को पता है अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय जो होती है वो अंतःस्रावी भी होती है और बहिःस्रावी भी होती है। ठीक है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप लोग नोट्स जरूर बना सकते हैं, इसकी मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। श्याम विवर होता है। श्याम विवर, श्याम विवर हवाई जहाज की उड़ान का अभिलेखक होता है, सूर्य का एक धब्बा होता है, अंटार्कटिका की एक जगह होती है, सिमट गया तारा होता है। तो श्याम विवर क्या होता है? सिमट गया एक तारा होता है। ठीक है, इसके बाद 15वां। ठीक है, 15वां क्या है? कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव द्वारा, रडार द्वारा, सोनार द्वारा, पल्सर द्वारा। तो किस द्वारा? डॉपलर प्रभाव द्वारा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट है बिबिलियोमेट्री। बिबिलियोमेट्री है, बिबिलियोमेट्री क्या है? पुस्तकालय नेटवर्क का कार्य है, सूचना प्रबंधन सेवा है, सूचना प्रबंधन उपकरण है, या पुस्तकालय सेवा है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना प्रबंधन उपकरण है। ठीक है, 17वां देखेंगे, इंटरनेट क्या है? समुद्र में मछली पकड़ने का जाल है, बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का नाम है, रेल लाइनों में रेल के डिब्बों के स्थान का हिसाब रखने वाली पद्धति है, कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर पर आधारित सूचनाओं का, अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, डी ऑप्शन, 18वां क्वेश्चन, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सिंधु सभ्यता से कौन कौन से केंद्र है? कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलास। तो देखो, सबसे पहले हम लोग कालीबंगा को देखेंगे, है कि नहीं है। ठीक है, लोथल देखेंगे हम लोग, लोथल है, यस है। तो पहला दूसरा किस किस में? इसमें है, इसमें है। ठीक, बाकी नीचे वाले दो गलत हो जाएंगे। फिर आलमगीरपुर है कि नहीं? यस है। और हुलास, हुलास भी है। तो 18वें का 19वें का क्या हो जाएगा? सॉरी, 18वें का क्या हो जाएगा? 18वें का, अच्छा, इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित सभ्यता में से कौन से क्या उत्तर प्रदेश में स्थित? अरे यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन गलत हो जाता अभी।
उत्तर प्रदेश में कौन से स्थित हैं? तो एक तो आलमगीरपुर है और एक हुलास है, सीधा सा। ये तो गुजरात में पड़ता है, लोथल कालीबंगा भी। तो कौन सा हो गया? आलमगीरपुर और हुलास। हुलास जो है वो प्रतापगढ़ के पास में पड़ता है, ठीक है, और आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है। यानी चौथा ऑप्शन, मतलब चौथा जो है वो आंसर सही होगा। चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? जल्दी से बताइए। इसका निर्देशन किया था J.H. मैके ने। किसने किया था? J.H. मैके ने, ठीक है। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, पुरा स्थल जूनी कुराल से किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? पुरा स्थल जूनी कुराल से किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो स्टेडियम के। किसके? स्टेडियम के, ठीक है, 20वें का। ये जैसे ये पहला नया क्वेश्चन है इसलिए इसको आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो सभी को पता है ऋग्वेद, ठीक है। अभी हम लोग और भी टेस्ट पेपर करेंगे, ठीक है। इसके 22वें का है, स्मृतियों में उल्लेखित आप धर्म के विषय में कौन एक सत्य है? ठीक है, इसको आप लोग समझिए। स्मृतियों में उल्लेखित आप धर्म के विषय में कौन एक सत्य है? ठीक है, एक सत्य बताना है हमको। इसका तात्पर्य था कर्तव्य त्याग। इसकी अनुमति केवल क्षत्रियों के लिए थी। इसका तात्पर्य था ब्राह्मणों द्वारा राजाओं के लिए किए गए विशेष यज्ञ। इसका आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य। तो डी ऑप्शन है वो सही है। क्या है? इसका आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 23 वाला क्वेश्चन। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो जैन मत से है। किससे है? जैन मत से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसको बना लीजिए आप लोग ट्रिपल स्टार, ठीक है। फिर इसके बाद 24वां क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये पहली आई थी राजगृह यानी राजगीर में। कहाँ पे हुई थी? राजगृह राजगीर में, ठीक है। 25वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 25वां क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के राज्यादेशों का सबसे पहले विकूटन डिसाइफर किसने किया था? तो किसने किया था, ठीक है, ये हमको बताना है अशोक के। तो इसका सबसे जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। कौन है? जेम्स प्रिंसेप। सबसे पहले जो है इन्होंने ही पढ़ा था। अशोक के जितने भी शिलालेख हैं इन्होंने ही प्रयास किया था पढ़ने का, ठीक है। इसके बाद मिलान इसमें बताना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर है? सबसे पहले ये देखना है चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर है, ठीक है। तो चतुर्भुज मंदिर जो है वो खजुराहो में है। कहाँ पर है? खजुराहो में। फिर है माला देवी मंदिर, कहाँ है? ग्यारसपुर में। कहाँ है? ग्यारसपुर में। एरावतेश्वर मंदिर, एरावतेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ये है दारासुरम में। कहाँ पर है? दारासुरम में। अम्बा माता मंदिर कहाँ पे? जगत में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद 27वां क्वेश्चन है, लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था खुसरो मलिक। कौन था? खुसरो मलिक। ये आप लोग टिक कर लीजिए इसको ट्रिपल स्टार से, ठीक है, ट्रिपल स्टार से ये, ठीक है। अंतिम शासक कौन था गजनवी वंश का? खुसरो मलिक। इसके बाद 28वां है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंध नहीं था? सुनना, संबंध नहीं था। दीवान ए रियासत, सहना ए मंडी, बरीद ए मंडी, दरोगा ए मंडी। दरोगा ए मंडी नहीं था, ठीक है, ठीक है। बाकी ये 3 थे बाजार नियंत्रण से, ठीक है। इसके बाद 29वां है, जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने किया था? इंपॉर्टेंट है।
जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो इब्राहिम शाह ने। किसने किया था? इब्राहिम शाह ने। अच्छा, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो किसने की थी रोजगार कार्यालय की स्थापना? किसने की थी? ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग टिक जरूर लगाइए। निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब। ठीक है, कौन सा है? औरंगजेब। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाता है? औरंगजेब। फिर आता है 32वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इसके बाद 1857 के विद्रोह के किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? तो कौन था? बख्त खां। कौन था? बख्त खां। चलो, अब नेक्स्ट हम लोग 34वां क्वेश्चन देखेंगे। किसने 1840 ईस्वी में करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया था? तो कूका आंदोलन को आरंभ किसने किया था? 34 का, हाँ, कूका आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो भगत जवाहर मल। कौन थे? भगत जवाहर मल। कब किया था? 1840 में कूका आंदोलन को। ठीक है, इसके बाद 35वां है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35वां, किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की। ठीक है, ये दो की स्थापना की थी। ठीक है, यानी दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 36वां क्या है? 1902 में किस वायसराय के अंतर्गत इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना की गई? तो लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना की गई। इसके बाद 37वां क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो किसका हो गया था? तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का। किसका हो गया था? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का। अब यहाँ पर दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा एक कथन असत्य है? तो इसमें जो ऑप्शन देखो, पहले हम देखेंगे, वह पहले भारतीय थे जो एलिफेंट कॉलेज मुंबई से गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर थे। ठीक है, 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया, यह सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रस्तगोफ्तार का आरंभ किया, सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, ये नहीं है। ठीक है, ये वाला गलत है, बाकी ऊपर के 3 सही हैं। इसके बाद 39वां देखेंगे। 39वां, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को। ठीक है, किसको किसको दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी ढाका में। कहाँ हुई थी? ढाका में। ठीक है, चलिए अब हम लोग, हाँ, 41वां, जलियांवाला नरसंहार हुआ था, जलियांवाला जो कांड था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप क्या हुआ था? ठीक है, असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप क्या हुआ था? कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। ठीक है, कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, ये सही है। इसके बाद हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, यस, ये भी सही है। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, ये भी सही है।
ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने में की राजी हुई, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। बाकी वो ऊपर वाले 3 सही हैं, तो यानी 1 2 3 सही होंगे। ठीक है, इसके बाद 43वां क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा? तो लाला लाजपत राय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आता है पेपर में। ठीक है, 44वां क्वेश्चन होगा, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। ठीक है, तो 44वें का क्या होगा? तो 44वें का ए बंगाल, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। इसके बाद 45वां देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन INA अधिकारी कैप्टन PK सेंगल, कैप्टन शहनवाज खान तथा कैप्टन GS ढिल्लों के मुकदमे में उनके बचाव पक्ष में आए थे? ठीक है, तो कौन आए थे उनके बचाव पक्ष में? तो भूला भाई देसाई आए थे। कौन आए थे? भूला भाई देसाई। इसके बाद 46वां देखेंगे हम लोग। 46वां है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि कौन सी है? तो अंतिम बैठक तो हुई थी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 46वां क्या होगा? 26 जनवरी 1950। देखो 26 नवंबर को बन के तैयार तो हुआ था, लेकिन एक बार हुई थी 24 जनवरी को भी हुई थी। ठीक है, तो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 26 नवंबर, लेकिन 24 जनवरी सही होगी। ठीक है, फिर है, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? भारतीय संविधान इनमें से सबसे ज़्यादा किसका ऋणी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935, क्योंकि पूरा यहीं से उठाया गया संविधान है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है 48वें का। ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। और ये मॉक टेस्ट 1 था, इसी हिसाब से हम लोग मॉक टेस्ट 2 भी लाएंगे और आगे इसकी PDF आपको मिलेगी। ठीक है, आगे मैं बता दूंगा, जब ज़्यादा इस पर रिस्पॉन्स आएगा तभी आपको PDF मिलेंगी। ठीक है, और PDF कहाँ मिलेंगी ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।